कहानी की शुरुआत होती है रोज नाम की एक लड़की से, जो पहली बार बगैर अंडरवेयर के सो रही थी। लेकिन जब वो गहरी नींद में थी तब कोई उसके कंबल को खींचता है, जिससे उसकी आंख खुल जाती है। अब जैसे ही वो चेक करने के लिए उठ रही थी तभी कोई उसके बालों से पकड़कर बेड पर पटक देता है, और ऐसा करने वाला कोई और नहीं उसका बाप होता है। रोज अपने डैड से पूछती है क्या हुआ, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता और अपनी बेटी के जिस्म को गंदी नजर से देखने लगते हैं। और फिर वो अपने सर को नीचे करके अपनी बेटी के चेहरे को घूरते हैं और बड़े ही अजीब तरीके से बोलते हैं कि मेरी प्यारी बेटी कितनी बड़ी हो गई है। रोज डर कर कांपने लगती है तो डैड अपनी बेटी के बालों को छोड़ देते हैं और उसके गालों को छूने लगते हैं, जिससे रोज डर कर रोने लगती है और सोच रही थी कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। पर तभी उसके डैड वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह रोज की माँ खाना बना रही थी तो वो सोचती है कि मेरे साथ जो कल रात को हुआ क्या मुझे अपनी माँ को बताना चाहिए। तभी उसकी बहन सीढ़ियों से नीचे आती है और उसका भाई टेबल पर आकर बैठता है। अब उसके डैड भी वहां आते हैं और वो ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि कुछ हुआ ना हो। रोज अपने डैड को देखती है और सोचती है कि वो कल रात उसको कैसे देख रहे थे और आज कैसे एकदम नॉर्मल है। रोज भी अपने टेबल से उठती है और वहां से चली जाती है। अब उसकी मॉम खाना टेबल पर जोर से पटकती है। यहाँ किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। मॉम काफी अजीब तरीके से खाना खाती है, जैसे वो काफी सालों से भूखी हो। उन्हें ऐसा करते देखकर सब डरने लगते हैं। इतने में रोज का छोटा भाई उल्टी करके खाना बाहर निकाल लेता है और कहता है खाने में बहुत ज्यादा नमक है। तभी माँ उस खाने को उठाकर पागलों की तरह खाने लगती है। आखिर इस फैमिली के साथ ये हो क्या रहा था? जब से ये लोग नए मकान में शिफ्ट हुए हैं, इनकी लाइफ में अजीब व गरीब घटनाएं हो रही हैं। उनके पड़ोसी कभी उनके यार्ड में अजीब मुजस्मे लगा देते हैं तो कभी सुबह उनके घर के सामने कोई मरा हुआ जानवर लटका देते हैं। और हर रात को बाप अपनी बेटी के साथ शर्मनाक हरकतें करते। माम सुबह जानवरों की तरह खाना खाने लगती और अपने खाए हुए खाने को अपने बेटे को खाने को बोलती, लेकिन बेटा उसे नहीं खाता। वो अपने डैड की तरफ देखता है। डैड कहते हैं अगर तुम नहीं खाना चाहते तो मत खाओ, जिसे सुनकर माम डैड को गुस्से से देखती और खाने को टेबल पर गिराकर सारी प्लेट को नीचे फेंक देती हैं। माम उन पर चिल्लाने लगती हैं। वो अपने बेटे से कहती हैं यहाँ कोई 5 स्टार होटल नहीं चल रहा, जो बना के दूंगी वही खाना पड़ेगा। वो इतना जोर से चिल्लाती हैं कि उसका बेटा डर के मारे पैंट में ही मुंह देता है। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था ये आखिर हो क्या रहा है। अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। सीन अब शिफ्ट होता है जब रोज गर्म पानी से नहा रही हो। तभी कोई उसके पास आकर खड़ा हो जाता है। वो शीशा साफ करके देखती है तो डर जाती है। असल में उसकी बहन उसे डरा रही होती है, लेकिन वो तो सिर्फ उससे मजाक कर रही थी। जिसके बाद दोनों बहनें अपने कमरे में चली जाती हैं। रोज अपनी बहन मैरी को बताती है कि कैसे उनके डैड आधी रात को उनके रूम में आकर उनके साथ अजीब व गरीब हरकतें करते हैं, जिन्हें सुनकर मैरी को जरा भी यकीन नहीं होता। तभी उनके डैड वहां आते हैं। वो दोनों जो भी बात कर रही होती डैड ने वो सब सुन लिया था। डैड उनसे कुछ पूछने लगते हैं। तभी वो एक चाकू निकालकर उन पर हमला कर देते हैं। मैरी उन्हें धक्का देकर गिरा देती है। फिर दोनों बहनें वहां से भागने लगती हैं। अचानक से उनके सामने से डैड आ जाते हैं। वो मैरी को बालों से पकड़ लेते हैं और फिर उन दोनों को थोड़ी देर तक देखते हैं। फिर मैरी को ऊपर से नीचे फेंक देते हैं। मैरी सीढ़ियों पर जा गिरती है और वहीं बेहोश हो जाती है। रोज डर कर वहां से भागने लगती है। जब वो भाग रही थी तब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसके डैड पीछे नहीं आ रहे। डैड स्टोर रूम में जाते हैं और वहां से एक बड़ा सा हथौड़ा लेके बाहर आते हैं। दूसरी तरफ जब मैरी को होश होता है तो अपनी बहन को ढूंढने लगती है। तभी अचानक से उसे फील होता है कि उसके पीछे कोई है। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो उसका डैड हथौड़ा हाथ में लिए उसके सामने खड़ा और वो उस हथौड़े से मारने वाले थे। तभी रोज जोर से चिल्लाती है, जिससे डैड रुक जाते हैं। रोज एक पेन से डैड के सर पर जोर से मारती है, लेकिन उसके डैड को थोड़ा सा भी कुछ नहीं होता। तभी एक आवाज आती है, जो आवाज किसी और के नहीं बल्कि उनके डैड की थी, जो उस वक्त ऊपर आ रहे थे। डैड की आवाज सुनकर वो आदमी हथौड़े को नीचे फेंक कर दूसरे रूम में चला जाता है। तभी डैड ऊपर आते हैं, जिनके चेहरे पर काफी दर्द था। वो अपनी बेटियों को देखते हैं, जो कि उनसे डर कर पीछे भाग रही थी। जब ही डैड का पैर हथौड़ी से टकराता है और वो दरवाजे से एक बड़ा सा छेद देखते हैं। डैड उनसे पूछता है क्या तुम दोनों लड़ रही थी, लेकिन वो दोनों बहनें उनका कोई जवाब नहीं देती, क्योंकि वो दोनों पहले से ही डरी पड़ी थी। उस वक्त उनका छोटा भाई अपने कमरे से बाहर निकलकर वहां आता है। रोज और मैरी उससे वहां भागने को बोलती हैं, लेकिन तभी एक औरत इस हथौड़े को उठा लेती है। वो औरत उनकी माम थी। डैड मुड़कर अपनी बीवी को देखते हैं और वो उसके पास आती है और अचानक से उन पर हमला कर देती है।
डैड उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं लेकिन वो डैड को धक्का मारकर नीचे गिरा देती है। यहाँ मॉम बहुत अजीब सी स्माइल करती हैं और टूटे हुए कांच पर अपना पैर रखकर रूम में चली जाती हैं। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें कोई दर्द ना हो। तभी फिर से नीचे से एक औरत की आवाज़ आती है जो कि कोई और नहीं उनकी रियल मॉम थी। वो ऊपर आती है और उनसे पूछने लगती है कि आखिर तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो। जवाब देने की बजाय वो सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि बहुत अजीब सी कहानी चल रही है। अब डैड डर कर रूम का दरवाज़ा खोलते हैं लेकिन उस रूम के अंदर कोई ना था। अब वो ज़मीन पर पड़े हथौड़े को देखते हैं। यहाँ माम भी अपनी बेटी के पास जाती है और उनसे पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन रोज़ और मैरी पहले ही अपने मॉम को देखकर थर थर कांप रहे थे। अगले दिन डैड अपने भाई को घर में बुलाते हैं जो कि एक चर्च का फादर होता है। फादर उन्हें ऐसी घटनाओं के बारे में बताने लगता है पर बड़ा भाई एक नासिक होता है, उन्हें ऐसी बातों पर यकीन नहीं आता। अब रात को सब डिसाइड करते हैं कि वो सब एक ही साथ एक ही रूम में सोएंगे। आधी रात को छोटे बच्चे को सुसु आती है। वो बिना किसी को डिस्टर्ब किए अकेले ही रूम में चला जाता है। तभी उसके जैसा दिखने वाला बच्चा रूम में आता है। वो बच्चा एक चाकू उठाता है और अजीब सी स्माइल करता है। चाकू को वो नीचे लेकर जाता है पर वो उसे रोक लेता है। वो लड़का फादर को नहीं मारता। यहाँ ऐसा लग रहा था जैसे उसे किसी चीज़ ने रोक लिया हो। तभी फादर अपनी आंखें खोलता है। फादर की वजह से सब आराम से सो पाते हैं। फादर जानते थे कि वो अकेले इस चीज़ से नहीं लड़ सकते, इसलिए वो अपने सीनियर से हेल्प मांगते हैं। सभी सीनियर बैठकर बातें करते हैं कि आखिर इस फैमिली के साथ हो क्या रहा है। ये फादर बहुत तगड़ी चीज़ थी जिसके बहुत ज़्यादा भगत भी होते हैं। शाम को फादर की टीम उनके घर के लिए निकलती है और यहाँ से फादर भी उनको रिसीव करने के लिए एयरपोर्ट पर पहुँचता है। लेकिन घर पर आते वक्त रास्ते में कौवों का झुंड उनकी कार से टकराता है जिसकी वजह से कार का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी गड्ढे में जाकर क्रैश हो जाती। दूसरी तरफ डैड मैरी को बेड के साथ बांध देते क्योंकि फादर उन्हें जाते वक्त कहा कि मैंने मैरी के पानी में होली वाटर मिला दिया है जिससे उसने नहीं पिया था, जिसका मतलब साफ है कि उसी के अंदर शैतान है। लेकिन मॉम डैड को ऐसा करने से मना करती है। लेकिन डैड उन्हें समझाते हैं कि ये सब कुछ ठीक करने का बस यही एक रास्ता है। वहीं नीचे बेसमेंट में रोज कुछ सामान लेने जाती है तो शैतान उसे वहीं निपटा देता है। अब देर रात को फादर खून से लथपथ उनके घर आते हैं और सबको बताते हैं कि एक कार एक्सीडेंट में सब फादर मर चुके हैं। अब जो कुछ करना है बस हमें करना है। मैरी को बेड से बंधा देखकर वो कुछ करना चाहते हैं लेकिन उन्हें डर लग रहा था क्योंकि पिछली बार जब उन्होंने एक्सोरिज्म करने की कोशिश की थी तो उस शैतान ने उस फादर की पूरी फैमिली को मार दिया था। उनको डर था कि फिर से कुछ ऐसा ना हो क्योंकि अब अगर ऐसा हुआ तो अपने भाई की फैमिली को नहीं बचा पाएंगे और इस बात का पछतावा उन्हें पूरी जिंदगी रहेगा। डैड अपने घुटने पर बैठकर फादर से भीख मांगता है कि वो कुछ भी करे, उन्हें शैतान से हर हाल में लड़ना होगा वरना शैतान हमें निपटा देगा। फिर फादर डैड की बात मानते हुए कैंडल जलाता है और मैरी के ऊपर होली वाटर छिड़कता है। होली वाटर की वजह से मैरी चिल्लाने लगती है। उन्हें समझ में नहीं आता कि ये चल क्या रहा है। फादर मैरी के सीने पर क्रॉस रखकर उन पर जोर जोर की मार लगाते हैं। मैरी दर्द से चिल्लाने लगती और पूछती है कि वो सब उसके साथ क्यों कर रहा है। फादर डैड से पूछते हैं क्या वो प्रोसेस को जारी रखना चाहते हैं। डैड रोने लगते हैं। वहीं फादर एक नई सेंटी निकालता है और जमकर मैरी की पिटाई लगाता है। मैरी दर्द के मारे बेहोश हो जाती है और वहीं दूसरी तरफ जहां एक्सीडेंट हुआ था वहां पुलिस की टीम पहुंचती है। वो जैसे तैसे फादर की टीम को गाड़ी से बाहर निकालते हैं तभी गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। उन सभी फादर में मैरी का अंकल भी बेहोश होता है। मतलब ये कि ये जो फादर है वो असली नहीं बल्कि वही शैतान है और मैरी को लगातार मारी जा रहा था। दरअसल ये वही शैतान है जिसने फादर की फैमिली को मारते वक्त कहा था कि वो लौटकर वापस आएगा और उसके हर करीबी को मारेगा। तभी मॉम को और सहन नहीं होता। वो कहती है ये कोई मजाक नहीं, ऐसे तो हमारी बेटी मर जाएगी। वो फादर को पकड़ लेती है जिससे वो मैरी को ना मार पाए। वो अपने हस्बैंड को देखती है और उसे कहती है हम ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकते, इससे अच्छा तो होगा कि हम सब साथ में ही मर जाएं। तभी डैड अपनी वाइफ को धक्का देते हैं और अपने भाई यानी शैतान से एक्सोरिज्म कंटिन्यू रखने को बोलता है। अचानक डैड से उसकी वाइफ बोलती है कि वो एक डरपोक है जो गलत का साथ दे रहा है। तभी वो बुकला जाता है और सोचता है कि इस साली के अंदर शैतान है, इसलिए वो अपनी वाइफ का गला दबाने लगता है जिसे देखकर वो शैतान फादर डरावनी सी स्माइल करता है। वाइफ एक कांच के गिलास को उठाती है और अपने हस्बैंड के सर पर दे मारती है। आदमी अपनी वाइफ को दीवार पर पटक देता है जिससे उसे चोट लगती है। हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी आंखों के सामने मरता हुआ देख रहा था। तभी वो अपने भाई की तरफ घूमता है जो शैतानी स्माइल करते हुए उसे देख रहा था।
तभी आदमी समझ जाता है कि असली शैतान तो यही है और वो शैतान पर अटैक कर देता है, लेकिन शैतान उसे मारकर नीचे गिरा देता है। अब जैसे ही शैतान उस आदमी को मारने वाला था, तब असली फादर वहां आ जाता है और वो कुछ मंत्र पढ़ने लगते हैं, जिसकी वजह से वो शैतान वहां से गायब हो जाता है। अब मैरी बुरी तरीके से जख्मी हो चुकी थी, तो वो स्टोर रूम की तरफ जाने लगती और अपने डैड की तरफ देखकर उसे पूछती है कि मुझे इतनी देर तक मार खाने क्यों दी। तभी फादर एक मिरर मैरी के सामने रखते हैं, जिससे शैतान मैरी की बॉडी से निकलकर बाहर आ जाता है। फिर फादर उस शैतान को अपनी बॉडी के अंदर ले लेता है और अपने भाई को उसे मारने को बोलता है, क्योंकि उस शैतान को मारने का बस यही तरीका, जिसपे भाई ने टूटे हुए क्रॉस को उठाकर फादर के सीने में गाड़ देता है, जिससे वो शैतान और फादर निकल लेते हैं। और इसके साथ ही ये मूवी यहाँ पे एंड हो जाती है। अगर आपको ये मूवी पसंद हो तो आपने हमें कमेंट में ज़रूर बताना है और हमारा चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है।